हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अपने प्यार से जीएसटी भी बोलते हैं। उसमें जीएसटी इन, जो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो आइए आज हम इस क्लास में फुल डिटेल करने वाले हैं जीएसटी इन का। तो चलिए बात करते हैं फुल डिटेल ऑफ जीएसटी इन। तो सबसे फर्स्ट नंबर में टॉपिक जो हमारा आने वाला है, जीएसटी इन का पूरा नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं जीएसटी इन का फुल नाम जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अपने प्यार से जीएसटी इन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं माल और सेवाओं की पहचान संख्या। मीन्स ये जीएसटी इन जो है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक में। तो सेकेंड नंबर टॉपिक जो हमारा, जीएसटी इन में कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं जीएसटी इन, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जीएसटी इन में कुल 15 डिजिट होते हैं और टोटल 15 अंक की संख्या होती है जीएसटी इन में, जो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसमें टोटल 15 संख्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है हमारा, व्हाट इज जीएसटी इन। जीएसटी इन क्या है, जीएसटी इन क्या है, चलिए हम देखते हैं जीएसटी इन क्या है। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अपने जीएसटी इन भी बोलते हैं। और क्या बोलता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। मींस जीएसटी इन जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, जो क्या होता है, जो 15 अंकों का होता है, जो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, आप देख लो, ये जो है ना, ये एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जीएसटी इन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जीएसटी इन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जीएसटी इन में दुकानदार का पैन नंबर कैसे देखें। किसी भी दुकानदार का पैन नंबर अगर आपको जानना है, उसके जीएसटी नंबर से, जो कि जीएसटी इन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, उससे हम किसी भी दुकानदार का, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का पैन नंबर तो कैसे जाने। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखो, जीएसटी इन जो है वो 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों की संख्या होती है जीएसटी इन के अंदर में, 15 डिजिट होते हैं इसके अंदर में, जो कि क्या बताता है, जो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो ये जो देखो 15 डिजिट का ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसका पहला 2 डिजिट छोड़ दिया जाए और लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दिया जाए, तो बीच के जो 10 डिजिट होते हैं ना, यही होता है उस बिजनेस का, उस दुकानदार का पैन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएसटी इन देखकर कैसे पता करें कि किस स्टेट का नंबर है। मीन्स किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, इसको आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप बोल सकते हैं कि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो किसी का, किसी भी दुकानदार का, या फिर किसी का, किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस स्टेट का जीएसटी इन है, या किस स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है जीएसटी में। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, ये देखो जीएसटी इन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 15 डिजिट का होता है। आप देख रहे हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल वाइज मैंने एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर दिखाया आपको। ठीक है, तो ये जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, इसमें जो पहला 2 डिजिट है ना, पहला 2 डिजिट जो है वो स्टेट का कोड है ना। मतलब ये 07 जो है ना, ये स्टेट का कोड बताता है। पहला 2 डिजिट जो है वो स्टेट का कोड बताता है। जैसे आप देखो, 07 जो है वो दिल्ली का कोड है, 09 जो है यूपी का कोड है, 20 जो है झारखंड का कोड है। और मैं आपको दिखाता हूं, पूरा का पूरा लिस्ट हमारा बना हुआ है स्टेट कोड का, जो कि मैं आपको दिखाता हूं ये लिस्ट पूरा।
ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भैया ये लिस्ट क्या है। तो देखो सीधा यहाँ पर अंडमान निकोबार का कितना है, तो सर इसका जो स्टेट कोड है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 35 है। फिर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का जो है वो है 28, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद आंध्र प्रदेश जो न्यू है वो 37। मतलब ये देखो स्टेट कोड पहले तो 2017 1 जुलाई को जब जीएसटी आया तो उस समय स्टेट कोड कुछ और था, लेकिन उसके बाद कुछ इसमें रिवाइज किया गया, कुछ नया स्टेट कोड भी दिया गया स्टेट को। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा जितने भी स्टेट है ना, सब के स्टेट कोड यहाँ पर लिखे गए हैं। सारे के सारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी जितने हैं सबके स्टेट कोड यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा स्टेट कोड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीएसटी इन को देखकर कैसे पता करें। जीएसटी इन मींस किसी भी बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यही तो होता है ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं जीएसटी इन, और इसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को देखकर पता करे कि दुकानदार ने एक पैन से स्टेट में कितने, एक ही स्टेट में कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है। मतलब एक ही पैन से कोई भी एक दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन जो है, ठीक है, वो एक ही पैन से एक ही स्टेट में कितना रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी में, वो आप कैसे देख सकते हैं जीएसटी नंबर से। तो आइए हम देखते हैं कि जीएसटी नंबर से ये कैसे हमें पता चलेगा। तो देखो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 15 डिजिट का होता है। यहां पर आप देखो, मैं एग्जांपल वाइज मैंने एक आपको यहां पर जीएसटी इन दे रखा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यहां पर देखो पहला 2 डिजिट मैंने आपको पहले बता रखा, मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से जाकर के देख लेना, ठीक है। तो पहला 2 डिजिट जो आपको मैंने बताया है कि स्टेट कोड होता है, पहला 2 डिजिट जो है स्टेट कोड है, किस स्टेट में है वो। और उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट है ना, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है पैन नंबर। और जो उसके बाद का जो मतलब ये आप समझो कि ये 13वां डिजिट है, ये कौन है सर, 13 डिजिट है, मतलब 13वां नंबर। तो ये जो 13वां नंबर है ना, ये आपको बताता है कि वो बंदे ने, जिसका ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसने एक स्टेट में एक ही पैन नंबर से कितना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है, ये बता रहा है नंबर। जैसे यहां पर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब एक पैन से एक ही स्टेट में इसने 2 रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मींस इसका 2 दुकान होगा एक ही स्टेट में, यही समझ में आ रहा है, या 2 बिजनेस होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन 1 पैन इन 1 स्टेट, मतलब एक राज्य में एक ही पैन से रजिस्ट्रेशन की संख्या कितनी है वो आपको यह नंबर बता देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इन दुकानदार के किस स्थान पर लगाए, दुकान के किस स्थान पर लगाए। मतलब कोई भी बिजनेसमैन है, आपको पता है सर ये जीएसटी इन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप बोल सकते हैं ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दुकान के किस स्थान पर या बिजनेस के किस स्थान पर आप लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस स्थान पर हमें लगाना है। तो देखो बोलता है डिस्प्ले ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ऑन द नेम बोर्ड, मतलब आपको नेम बोर्ड में लगाना चाहिए। नेम बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी दुकान में जाते हो, आप देखे होंगे ऊपर में बैनर लगा हुआ होता है, मतलब दुकान के बाहर में ही दीवार में बैनर लगा होता है। तो बोलता है नेम बोर्ड, मतलब वहां पर आप अपना दुकान का नाम रखें, वहीं पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, उसी बैनर में लिख दीजिए। या फिर मान लो बहुत लोग दीवार में ही पेंट करा देते हैं, जैसे आप दुकान में जाएंगे आपको बाहर में ही पेंट दिखेगा या बैनर लगा हुआ दिखेगा, उसी में आपको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटी इन लिख देना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं नेम बोर्ड, ठीक है। या तो फिर बोलता है ठीक है आप वहां नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, अगर आप नेम बोर्ड में नहीं लगा पा रहे तो प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो उचित प्लेस है, जो सही प्लेस है। आप बच्चे बोलते सर कौन सा प्लेस उचित माना जाएगा जहां पर हमें जीएसटी इन लगा देना चाहिए अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो उचित जगह का मतलब हो गया जहां पर जैसे ही कस्टमर आपके दुकान में जाए, आपके शॉप में, आपके बिजनेस में, जैसे ही आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में जैसे ही कस्टमर इन करे, उसको आंख के सामने में जीएसटी इन दिखना चाहिए आपका, वैसे जगह पर आपको लगाना, वो प्रोमिनेंट प्लेस है। या तो आप सीधे नेम बोर्ड में लगा दीजिए तो भैया सबको दिखेगा, ठीक है।
और बोलता है एंड एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बोलता है भैया और आपका कोई और जगह भी है ना, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस यहां पर, फैक्ट्री कहीं पर और है, और भैया आप ब्रांच भी खोल के रखे कहीं कहीं, ठीक है, तो सब जगह पर आपको जीएसटी इन दिखाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना आप मेन प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखा दिया, बाद बाकी फैक्ट्री में और अपना ब्रांच में नहीं दिखा रहे, सभी जगह पर, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो आपका वर्कशॉप हो, चाहे वो आपका ब्रांच हो, चाहे वो आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस हो, हर जगह पर जीएसटी इन दिखना चाहिए, और वो भी प्रोमिनेंट प्लेस या तो नेम बोर्ड में आप दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल वाइज दिखाता हूं, जैसे देखो ये तनिष्क है, तनिष्क ने क्या किया, अपने नाम के सामने में ही नेम बोर्ड में ही लगा दिया है जीएसटी इन, आप देख पा रहे हैं यहां पर जीएसटी इन लगा हुआ है। अच्छा यहां पर देखो ये भी एक कंपनी है, इसने भी क्या किया, तो सर इसने भी अपना जीएसटी नंबर अपने बोर्ड में ही लगा रखा है, ठीक है। ये देखो फिनोलेक्स है, ये बिजनेस है, यहां पर भी देखो आप, तो यहां पर भी इसने अपना जीएसटी नंबर लगा रखा है, ठीक है, अपने नेम बोर्ड में ही लगा दिया। यहां पर आप देखोगे ये भी एक बिजनेस है, यहां पर भी देखोगे आप, तो यहां पर भी एक जीएसटी नंबर, मतलब अपना जीएसटी नंबर जो है अपने बोर्ड में ही लगा रखा है। तो बोर्ड में ही लगाना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। नहीं नहीं आप बोर्ड में लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे जगह पर लगाए जहां पर कस्टमर को एकदम साफ साफ दिखना चाहिए जीएसटी इन आपका, ठीक है। अब बात रहा कि सर अगर हम प्रोमिनेंट प्लेस में या अपने नेम बोर्ड में जीएसटी इन डिस्प्ले नहीं करते तो क्या सर उसके लिए हमें कुछ जुर्माना लगेगा? तो हाँ जी, बिल्कुल जुर्माना लगेगा। जीएसटी इन को नेम बोर्ड या प्रोमिनेंट प्लेस में नहीं लगाया तो भैया सावधान हो जाइए, बी वेवर हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको 25,000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर, अगर आपने जीएसटी इनको अपने बिजनेस के नेम बोर्ड में या फिर आप अपने बिजनेस के प्रोमिनेंट प्लेस, जो सबसे अच्छा प्लेस हो जहां पर कस्टमर को दिखे, वहां नहीं लगाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इन लेने के लिए, जीएसटी इन आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो आप बोल सकते हैं ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। जीएसटी इन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? आप अगर बिजनेसमैन है, मैं इसको बिजनेसमैन के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन, या तो फिर मान लो कि आप जो है आप सेलर है या तो फिर आप दुकानदार है, जो भी है, तो आप जो है आप जीएसटी इन लेना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपको जीएसटी इन मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो जीएसटी इन, जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मेन डॉक्यूमेंट की सबसे पहला नंबर है पैन नंबर। भैया बिना पैन नंबर का तो आपको जीएसटी इशू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, आप आई बटन में देख लेना, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आप देख लेना कि पैन नंबर जो है वो जीएसटी इन के अंदर में जो पहला 2 डिजिट को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट जो होता है वो उस बिजनेस का, उस सेलर का पैन नंबर होता है। तो बिना पैन नंबर का तो आपको जीएसटी इन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर, फोटो आपको चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ पर्सन एंड बिजनेस, मतलब भैया आपका बिजनेस जहां पर है ना वहां का भी एड्रेस प्रूफ और आपका अपना एड्रेस प्रूफ, मतलब आप सेलर है तो सेलर का भी एड्रेस प्रूफ, जिसको पर्सन हम बोल रहे हैं, ये आप समझ लो कि ये सेलर है तो सेलर का भी एड्रेस प्रूफ, ठीक है। और देखो सेलर का भी एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, और किसका चाहिए, और आपको जो है सेलर का, और उसके बाद आपको अपना बिजनेस जहां पर लोकेटेड है बिजनेस, उसका भी आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली चाहिए, है ना। यहां पर आप बोल सकते हैं कि 4 डॉक्यूमेंट हमें बेसिकली चाहिए, तभी हम जीएसटी इन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या जीएसटी इन, जिसको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, या तो आप इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी समझ सकते हैं, ठीक है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अपने टीन बोलते हैं, का ही एक नया रूप है, ये क्वेश्चन मार्क है। जीएसटी इन जो है टीन का ही एक नया रूप है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहला बात करें रजिस्ट्रेशन का, तो देखो रजिस्ट्रेशन का बात करें ना तो हमें पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बिफोर जीएसटी, मतलब जीएसटी आने से पहले, और यहां पर हम बात करेंगे जीएसटी आने के बाद, ठीक है। तो जीएसटी आने के पहले ना हमारे पास पुराना टैक्स चलता, जिसको हम वैट भी बोलते थे, सीएसटी भी बोलते थे, और एक्साइज ड्यूटी भी, ठीक है।
ये वैट क्या होता है, कब लगता है, सीएसटी क्या होता है, कब लगता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कब लगता है, ठीक है। ये हमारा पुराना टैक्स है, इसको आप बोल सकते हैं ये पुराना टैक्स है, पुराना टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा पुराना टैक्स है, ठीक है, जीएसटी आने से पहले का टैक्स है। तो पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते ना, ठीक है, तो आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था टीन, क्या मिलता था, टीन, टीन जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। टीन मींस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पुराना टैक्स है। लेकिन बाद में ये पुराना टैक्स को हटा करके क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। आपको मैंने बताया भी 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लग चुका है। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखा, आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लास देख लेना। और ये भी मैंने बताया कि 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में, 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर, जेके, जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लगाया गया था। इसको भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से क्लास देख लेना। तो देखो, जब जीएसटी आया उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते तो अब आपको क्या मिलता, अब आपको जीएसटी इन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो मींस क्या हुआ कि सर पहले जो है जीएसटी आने से पहले टीन होता था और उसी का नया वर्जन, बिल्कुल हम बोल सकते कि ये नया रूप है जिसको हम जीएसटी इन बोलते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे शराब, जो शराब है उसमें अभी भी पुराना टैक्स लगता है। जैसे पेट्रोल हो गया, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसमें भी अभी पुराना ही टैक्स चलता है। इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लास देख लेना, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आपको कौन सा टॉपिक देखना पसंद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।